का जो पहला वर्ड है 125वीं क्लास है ये, इसका पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड कर्टेन, CUR, कर्टेन, कर्टेन लेक्चर, CURTN, कर्टेन लेक्चर, LECTURE, कर्टेन लेक्चर क्या होता है? कर्टेन लेक्चर होता है ए रिप्रूफ बाय वाइफ। रिप्रूफ का मतलब होता है, जैसे एक वर्ड आपको रिब्यूक किया था हमने, रिब्यूक, एक वर्ड हमने किया था रिब्यूक, एक हमने किया था चाइड, एक हमने किया था स्कोल्ड। ये 3 वर्ड हमने किए थे डांटने के लिए, फटकारने के लिए, भला बुरा कहने के लिए। वो जो भला बुरा हमने कहा था उसके लिए रिप्रूफ है, लेकिन यहां पर कौन कह रहा है? बाय वाइफ, किसी और के द्वारा नहीं, टीचर के द्वारा नहीं, हस्बैंड को। तो जब हम हस्बैंड को वाइफ के द्वारा कुछ कहा जाता है टू ए हस्बैंड, तो उसको कहते हैं कर्टेन लेक्चर। क्लियर? इस तरीके से ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। पहला वर्ड क्लियर। हाँ, दूसरा वर्ड, सेकंड वर्ड करते हैं। सेकंड वर्ड है हमारा फेबियन पॉलिसी। बहुत अच्छा वर्ड, फेबियन पॉलिसी। पहले तो इसका जो मीनिंग है वो चेक करें कि है क्या। फेबियन पॉलिसी का मतलब है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, फेबियन पॉलिसी। ये कौन अडॉप्ट करता है? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, आप उनके पास जाइए, वो कभी किसी काम को मना नहीं करते। पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, टालते रहेंगे, टालते रहेंगे, टालते रहेंगे। तो वो जो पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन होता है उसको कहते हैं फेबियन पॉलिसी। ये मोस्टली अडॉप्टेड बाय पॉलिटिशियंस। क्लियर? जो कि नियम होना चाहिए इमीडिएट या प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए। किसी भी काम पर आपको प्रॉम्प्टली रिएक्ट करना है, रेस्पॉन्ड करना है, जब भी आप उस काम को अच्छी तरह कर सकते हैं। सेकंड वर्ड हमारा हो चुका है। थर्ड वर्ड, तीसरा शब्द है द फोर्थ एस्टेट। द फोर्थ एस्टेट, ESTAT, द प्रेस। हाँ भाई, चौथा स्तंभ। जैसे स्तंभ होते हैं, पिलर होते हैं, कि चौथा स्तंभ जो कहा जाता है वो प्रेस को, मीडिया, जो प्रेस है जो कोई भी इंफॉर्मेशन को चारों तरफ स्प्रेड कर देती है। स्प्रेड के लिए जो प्रेस, जो मीडिया है, वो इंफॉर्मेशन को क्या करती है? प्रेस कर देती है। प्रेस जो है वो एक वर्ड आता है डिससेमिनेट, स्प्रेड करना, चीजों को फैला देना, जिससे कि वो बात फिर एक तरफ नहीं रहती, हर तरफ फैल जाती है और उस पर गवर्नमेंट को डिसीजन लेना होता है। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने पर मजबूर होना हो जाता है। तो प्रेस जो है वो सही चीज़ों को लाती है हमारे सामने। अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ स्टेट हो गया। नेक्स्ट वर्ड, मैं आपसे कह रहा हूँ, वर्ड का नंबर में थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर, लेकिन आप उसको वैसे याद रखें। तो मैं वर्ड का नंबर मैंने लिख रहा, स्वैन सॉन्ग, लास्ट क्रिएशन, लास्ट क्रिएशन कह दें, लास्ट कंट्रीब्यूशन कह दें, एक ही बात है। लास्ट
क्रिएशन या लास्ट कंट्रीब्यूशन। जैसे कोई फिल्म स्टार है, कोई राइटर है, उसकी जो लास्ट बुक होती है उसके बाद वो एक्सपायर हो गया, उसने लिखना बंद कर दिया, वो जो लास्ट क्रिएशन अक्सर जो है वो एक्सपायर डेथ के लिए आता है, तो उसकी जो लास्ट मूवी थी वो ये थी। क्लियर? तो उस सेंस में हम कहते हैं स्वेन सॉन्ग, लास्ट क्रिएशन। तो एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, एग्जाम में बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, स्वेन सॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है टू हैव द फीट, टू हैव द फीट ऑफ क्ले। क्ले, हाउ फीट ऑफ क्ले, क्ले माने तो मिट्टी होती है, लेकिन मैंने आपको अभी तक जो इडियम शुरू से अभी तक करा रहा हूं उसमें कभी भी इसके डिफरेंट मीनिंग नहीं बताया मैंने आपको, क्योंकि डिफरेंट मीनिंग से आना नहीं है, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कंप्लीट। क्ले माने मिट्टी, तो यहां पर होता है फुल ऑफ फॉल्ट्स। जैसे पैर हमारे सन जाते हैं मिट्टी में, तो फिर वो जो होते हैं, जो उसको कहा कि हम जब करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फुल ऑफ फॉल्ट्स। हम एक व्यक्ति जब एक गलती करता है तो वो एक गलती में इन्वॉल्व नहीं होता, वो बहुत सारी गलतियों में इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत सारी बुराइयों में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको कहते हैं टू हैव द फीट ऑफ द क्ले। नेक्स्ट वर्ड आएगा ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक इन द ग्रास। SECRET, सीक्रेट एनिमी, छिपा दुश्मन, गुप्त। एक वर्ड ऐसे आता है डार्क हॉर्स, आता है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स होता है छुपा रुस्तम, हिडन, पोटेंशियल छिपा कर रखता है, शो ऑफ नहीं करता, एकदम पता लगा है तो IAS टॉपर हो गया, NDA टॉपर हो गया, वो तो होता है डार्क हॉर्स वर्ड आएगा मेरे पास। लेकिन जब स्नेक ग्रास में, जब घास में, बहुत सी बार आपको नजर नहीं आएंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं छिपे रहते हैं और वो आपको हार्म पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको कहते हैं ए स्नेक इन द ग्रास। तो बड़ा मुश्किल होता है टू आइडेंटिफाई कि कौन से लोग स्नेक इन द ग्रास हैं। क्लियर? इस तरीके से हम लोग ये वर्ड करते हैं, ऐसे आपको याद रहना चाहिए वर्ड। नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड LOAVES, लॉब्स एंड फिशेस। लॉब्स एंड फिशेस का मतलब मटेरियल बेनिफिट, मटेरियल बेनिफिट, मटेरियल बेनिफिट। लॉब्स एंड फिशेस, मटेरियल का मतलब भौतिक। दो वर्ड आते हैं, मटेरियल आता है, दो वर्ड है, एक स्पिरिचुअल वर्ड है, स्पिरिचुअल, और एक होता है फिजिकल। फिजिकल को ही हम मटेरियल कहते हैं। तो दो तरीके के जीवन है, ये गॉड से संबंधित है। स्पिरिचुअल का मतलब तो होता है गॉड, भगवान, वो किसी सांसारिक सुख को नहीं चाहता है, वो तो अल्टीमेटली डिवोटेड टू गॉड, भगवान के प्रति समर्पित है। कुछ लोग होते हैं जो केवल मटेरियल बेनिफिट ही चाहते हैं, वो केवल उनके पीछे ही भागना चाहते हैं, तो वो हमेशा डिससेटिस्फाई फील करेंगे। जो गॉड के पीछे जाएगा वो हमेशा सेटिस्फेक्शन फील करेगा। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें मटेरियल पीछे भागने के लिए मैंने आपको वर्ड भी बताया था, अगर आपको ध्यान हो, रन आफ्टर। क्या था? रन आफ्टर, किसी के पीछे भागना। तो यानी कि वर्ल्डली जो ऐशो आराम होते हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, आप उनके पीछे भाग रहे हैं, तो लॉब्स एंड फिशेस। क्लियर? नेक्स्ट है
नेक्स्ट वर्ड रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब है कॉमन मैन। कॉमन मैन। रैंक एंड फाइल का मतलब कॉमन मैन, सामान्य व्यक्ति, ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य व्यक्ति। ठीक है, वो सभी को सम्मान देता है। ठीक है, सभी कॉमन मैन है, सभी जनरल पीपल हैं। तो रैंक एंड फाइल का मतलब कॉमन, कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई विशेष नहीं है, लेकिन किसी में हमें डिफ्रेंसिएशन नहीं करना चाहिए। डिफ्रेंसिएशन करने के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश, डिफ्रेंशिएट, बहुत अच्छा वर्ड है ये। हमें किसी लोगों के बीच कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना। डिफ्रेंशिएट, भेदभाव करना। ठीक है, एक वर्ड और है, वो मेरे से में ध्यान नहीं आ रहा। एक वर्ड और है डिस्क्रिमिनेट, आ गया। डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना। क्लियर? चलो इसको इतना ही रखते हैं।